मतलब 1.5 घंटे बाद तुझे घर पहुंचना है, तुझे पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे और मैं भी सो के उठाऊं। और तुम्हें उठने के बाद 1 घंटा लगता है, तुम्हें कुत्ते घुमाने भी जाना होता है। गाइस देखो पता नहीं इधर क्या हो गया है, कुछ तो भी हुआ है, हम भी वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। आगे भी तो कुछ बोलो भाई, उपदेश आधा दिया है, पूरा तो दो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू काकू चारू व्लॉग्स, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? होप करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत खुश होंगे। तो गाइस अभी हम घर से निकल चुके हैं, हमें 10 मिनट हुए घर से निकले हुए। और गाइस मैंने कल पहले ये बता कि हम घर जा क्यों रहे हैं तेरे? गाइस मेरे घर पे एक छोटी सी पूजा है, तो हम उस चक्कर में घर जा रहे हैं। ठीक है, कितने बजे है? 10 बजे है गाइस। और अभी क्या टाइम हो रहा है? गाइस 11:15 हो रहे हैं। और अभी हमें पहुंचने में कितनी देर लगेगी? लगेगा 1-1.5 घंटा। तो देर तो इसी ने कराई है। हाँ मम्मी, इसी ने देर कराई है। ऊपर जाके बैठ गई। हाँ, मैं इतनी देर से इंतजार कर रही हूँ, निहारिका नहीं आई। क्या कर रही थी निहारिका ऊपर? का मम्मी आपको मैं बताऊं, हाँ। सुबह से काकू 20 मिनट से पोटी में बैठे हुए हैं, यूं आ जाऊं। तो काकू पोटी में बैठा था, तो तुम क्या कर रही थी? ये मेरा इंतजार कर रही थी। ये मम्मी बाहर बैठ कर आराम से फोन चला रही थी। मैं अपना काम कर रही थी फोन पे। हाँ, फोन पे क्या काम कर रही थी तू? मैं अपनी रीलें चेक कर रही थी। रीलें चेक करना नहीं कहते उसको, बैठ के रील देखना कहते हैं। हाँ। और नीचे मैं इंतजार कर रही हूँ, जल्दी आए निहारिका। सब्जी बना ली, मैंने कहा चल आटा लगाएगी, आके आई नहीं निहारिका। गाइस इसने मुझे उठाया सुबह 8:30 बजे। गाइस हमारे घर से लॉजिकली देखा जाए ना, निहारिका का घर 2 घंटे दूर है। अच्छा ठीक है, अगर कहीं जाम वाम ना मिले तो निहारिका ने मुझे उठाया 8:30 बजे। निहारिका मुझे कहती है मम्मी का फोन आया था, मेरा पूजा में बैठना जरूरी है, 10 बजे पूजा शुरू हो जाएगी, पहुंचा दोगे ना? मेरे को अब मतलब 1.5 घंटे बाद तुझे घर पहुंचना है, तुझे पहुंचने में 2 घंटे लगेंगे और मैं भी सो के उठाऊं। और तुम्हें उठने के बाद 1 घंटा लगता है, तुम्हें कुत्ते घुमाने भी जाना होता है। हाँ। और मेरे को पोटी में बैठ के थिंकिंग भी करनी होती है। पता है कितने अच्छे थॉट्स आते हैं पोटी में बैठ के? क्या थॉट्स आते हैं तुम्हें पोटी में बैठ? अरे मतलब इंसान का जो आइडियोलॉजी होती है ना, मतलब जो अच्छे आइडियाज आते हैं वो पोटी में बैठ के आते हैं। हाँ, क्योंकि जो लोग फोन लेके जाते हैं वो बैठ के रील देखते हैं। अच्छा, जो मैं फोन लेके नहीं जा रही हूँ, ऐसे मत बोलना। गाइस ये झूठ बोल रहे हैं, मैं फोन लेके नहीं जाती, मेरा फोन बाहर रहता है। और जो लोग नहीं लेके जाते वो या तो बैठ कर टाइलें गिनते हैं या फिर अच्छे थॉट लेके आते हैं। मैंने सारी टाइलें गिन रखी है। निहारिका की मम्मी को बोला था कि अगर आपको चाहिए कि निहारिका टाइम पे पूजा में बैठ जाए, हाँ, तो उसको 1 दिन पहले ही बुला लो। बिल्कुल। वो नहीं है ऐसी कि सुबह उठेगी और पहुंच जाएगी। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ ऐसा। गाइस मैं बताती हूँ, हमारे घर में ना बहुत छोटे बच्चे हैं, हमें उनको देखना पड़ता है। वो छोटे बच्चे भी टाइम से तैयार होके ऑफिस चले गए। गाइस इसलिए मैं लगा था मैं व्लॉग में नहीं आऊंगी, ये दोनों मेरी बेइज्जती करते हैं व्लॉग में। और सुन नानी को जब मैंने कहा, नानी ने फटाफट उठ के नाश्ता करके बैठ गई। नानी कहती है तुम्हारा जब मन करे तब चले जाओ। तो लेट किसने कराया? निहारिका ने। मैं नहीं आऊंगी आज के बाद व्लॉग में। अपना फोन पकड़ लो, व्लॉग कर लो। मैं काकू को 8 बजे आपके सामने गई थी ना उठाने के लिए, उठे नहीं उठे। तो 8 बजे के बाद तो ये खुद भी तो 9:30 बजे नीचे आई। हाँ। ये इंतजार कर रही थी काकू कब पोटी में से निकलेंगे और कब मैं नहाने। चलो गाइस हम दिल्ली चलते हैं, उसके बाद बात करेंगे। आप मेरी बात सुनो। नहीं। गाइस मैं नहाता हूँ गीजर से, गर्म पानी से। ये नहाती है ठंडे पानी से। ठंडा पानी तो आगे वाले बाथरूम में भी आ रहा था, बिल्कुल। उसमें नहा लेती। बिल्कुल। तेरे को मेरा ही इंतजार क्यों? इसको इंतजार नहीं करना था मम्मी, मेरे बॉडी वॉश रखे थे उधर, इसको आराम से बैठ के फोन चलाना था। गाइस मैं नहीं आऊंगी। कहानी आएगी व्लॉग में, दिख रहा है ये मेरा आखिरी व्लॉग है। आज के बाद आपको सिर्फ काकू भैया और मम्मी दिखाई देंगे। नहीं, आपके बिना व्लॉग कैसे बनेगा? मैं अपनी क्या बेइज्जती करवानी है व्लॉग में? हाँ, उसी पे तो व्यूज आते हैं फिर। तो गाइस अभी हम यहाँ पे आ गए हैं और देखो यहाँ पे हमारा ही व्लॉग चल रहा है। ये मेरे को यहाँ पे भी देख रहे हैं और यहाँ पे भी देख रहे हैं गाइस। गाइस देखो मैं टीवी पे आ रही हूँ गाइस। पूजा कब होती है? सुबह। कितने बजे बुलाया था? 6 बजे सुबह। 6 बजे बुलाया था हमने? यस। 10 बजे बुलाया था और 1 बजे आई है। मैंने आपको ये बोला था कि अगर आप चाहते हो कि टाइम पे आ जाए
तो बच्चे एक दिन पहले आ जाते। आपको हमारे ऊपर इतना भरोसा क्यों था कि हम सुबह 10 बजे यहाँ पहुँच जाएंगे? था ही नहीं मुझे भरोसा। तो फिर क्यों लड़ रहे हो? लेकिन आप मानो चाहे मत मानो, इसने लेट कराया है। गाइस अभी पूरे रास्ते ये लोग यही बात करते हुए आए, मेरी बेइज्जती करते हुए आए। गाइस मैं नहीं आऊंगी आज के बाद व्लॉग में। कर लो आप लोगों को इकट्ठे होकर जितनी भी मेरी बेइज्जती करनी है ना, सब कर लो। तो गाइस शाम के ना 4 बज रहे हैं, हम बस थोड़ी देर में निकलेंगे। अभी गाइस मैंने ब्लॉग इसलिए चालू किया है क्योंकि मम्मी ऋतिक से बात करना चाहती है। आपने फोन पे मुझे हेलो किया। हेलो हेलो नहीं हेलो, अच्छा ठीक है। उसके बाद मुझे लिखता है डू यू नो मी। उसके बाद ना सुन, मैं इसके पूरे खानदान को जानती हूँ। गाइस उसके बाद मम्मी ने वो मैसेज मुझे दिखाया, मैंने मम्मी की फोटो खींच के भेज दी और नीचे लिख दिया यस। आई थी तो फोटो। मैंने नमस्ते भी तो भेजा था। गाइस देखो पता नहीं इधर क्या हो गया है, कुछ तो भी हुआ है, हम भी वही देखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या हो गया? पलट गई गाड़ी। गाड़ी पलट गई? देख ओ गाइस देखो, ये देख, ले गया पलटी हुई गाड़ी, बहुत जोर से पलटी है। गाइस थोड़ा गाड़ी चलाते ना भाई, थोड़ा ध्यान से चलाया करो। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर से। तो गाइस शाम के ना 5 बज रहे हैं और भाई अभी हमने जो चीज देखी ना, मैं आपको भी यही चीज बोलना चाहता हूँ कि गाइस गाड़ी चलाओ ना तो थोड़ा ध्यान से चलाया करो। ऐसी चीजें देख के ऐसे लगता है कि हम तो बिल्कुल मिट्टी के पुतले हैं, है ना? बस हाँ मिट्टी के पुतले हैं, पनीर चावल खा के आई है मिट्टी की पुतली। क्यों चावल नहीं खाते क्या मिट्टी के पुतले? मिट्टी के पुतले चावल खाते हैं। और क्या, मैं ये कह रही हूँ कि जो गॉड है उसके लिए तो हम मिट्टी के पुतले हैं, कठपुतलियां हैं, भगवान ऊपर से नचा रहा है ना? जब तक इंसान सेफ घर पे नहीं पहुँच जाए। खत्म हो गई बात, मुझे लगा अभी और। जब इन आगे की भूल गई ना तो क्या, जब तक इंसान सेफ घर पे ना पहुंच जाए। और क्या, बस आगे भी तो कुछ बोलो भाई, उपदेश आधा दिया है, पूरा तो दो। नहीं, जब तक टेंशन ही होती है ना इंसान सेफ। हाँ एग्जैक्टली, ऐसा कुछ पूरा बोलो कि सबको समझ भी आए। आधा बोल के कह रही है नहीं। बाकी का अंडरस्टूड है ना। निहारिका को 2 दिन अपने घर पे रुकना था, तू उसको लेके आ गया जबरदस्ती। गाइस व्लॉग में बिना निहारिका के मजा नहीं आएगा ना। ये 2 दिन से कह रही है मैं व्लॉग नहीं बनवाऊंगी। मनाओ गाइस, इसको मनाओ। हाँ बनाना पड़ेगा। गाइस अब से मैं सिर्फ शूट किया करूंगी, मैं ब्लॉग के अंदर नहीं आऊंगी। 2 दिन से बोल रही है तो इसको मान भी सही ना। ठीक है बोले जा रही है। गाइस कल से मैं सिर्फ शूट किया करूंगी, आपको यही दोनों दिखेंगे। गाइस कमेंट करके बोलना, जरा समझाओ इसको। जब तक मीन्स ऑफ रिक्रिएशन नहीं दिखेगा तो फिर मजा कैसे आएगा? मीन्स ऑफ रिक्रिएशन क्या होता है? मनोरंजन का साधन। तू है मनोरंजन। तभी तो मैंने कहा वाह। बेइज्जती कहते नहीं आ रही इसको। नहीं एरोप्लेन। गाइस देखो एरोप्लेन दिख रहा है। अगर आपको एरोप्लेन दिख रहा है तो कमेंट करके बोल देना हाँ दिख रहा है एरोप्लेन। अब तो एरोप्लेन से भी डर लगता है मुझे। क्यों? इनको हर चीज से डर लगता है। गाइस इतना नहीं डरना चाहिए क्योंकि हम तो मिट्टी के पुतले हैं ना गाइस। मिट्टी के पुतले हैं। तो गाइस शाम के 6 बज रहे हैं और एक बार निहारिका बाहर दिखाइयो। गाइस मौसम देखो आप, ओए होए बारिश आ गई गाइस, और फटर पटाके बोल रहे हैं आसमान में से। कैसे? फटर पटाके। हाँ गाइस इससे पहले तूफान कितनी तेज आया था, इतनी जोर की आंधी। हाँ गाइस आंधी भी आई थी, तूफान भी आया था। अब हम घर पहुंचने वाले हैं। मम्मी आप इसी टाइम आते हो 6 साढ़े 6 बजे दूध लेके? इस टाइम तो कोई ऐसी रात नहीं होती है, तो मौसम ही बहुत ज्यादा खराब हो गया गाइस। बिल्कुल जो दिन निकला हुआ होता है 6 बजे तक तो आराम से। आज हम घर आए हैं ना तो भगवान भी बोल रहा है आ मेरे बच्चे आ गए। खुश हो गए भगवान जी। ओह गाइस देखो कितनी तेज बारिश हो गई। गाइस देखो कितनी तेज बारिश हो गई। और गाइस निहारिका ना इतनी देर से मुंह फुला के बैठी हुई है कि ओए होए मैंने तो ज्यादा पूड़ी खा ली, अब मैं नहीं बोलूंगी व्लॉग में कुछ भी, मेरा जी खराब हो रहा है। किसने बोला था इतनी सारी पूड़ियाँ खाने को? अच्छी लग रही थी, टेस्टी लग रही थी। मम्मी के हाथ की तो वैसे ही बहुत अच्छी लगती है। और क्या। तो गाइस रात के 10:30 बज रहे हैं और मैंने अपने पर्सनल कैमरामैन को अपने कैमरा पकड़ा रखा है ताकि मैं अच्छे से इंट्रो कर सकूं, फेस टू फेस आप लोगों से बात कर सकूं। तो गाइस रात के 10:30 बज रहे हैं, हम लोग आ गए। वैसे इंट्रो नहीं होता है, आउट्रो होता है। इंट्रो सुबह होता है। थैंक यू कैमरामैन। गाइस इसलिए मैंने कहा लेकिन कैमरामैन तो आज से तू बनने वाली थी ना, तू तो व्लॉग छोड़ रही है। मैं अब क्या सोचूंगी इस बारे में दोबारा।
मैं अगर इस व्लॉग से चली गई तो इन लोगों का मन नहीं लगेगा। गाइस कमेंट करके बताना, अगर मैं व्लॉग से चली गई तो आप लोगों का मन नहीं लगेगा। बोलो निहारिका तुम हमें चाहिए हो, तुम्हारे बिना व्लॉग सुना है। बात तो सच है वैसे, है ना? क्योंकि अगर तू चली गई ब्लॉग से तो हम बेइज्जती किसकी करेंगे? मेरे को आना ही नहीं है भाई। अच्छा ठीक है ऐसे मेरी तरफ थैंक यू। गाइस हम लोग आ गए थे दिल्ली से 6:30 और 7 के बीच में, क्योंकि हमारे पास हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं जिनके चक्कर में हम अपना टाइम देख नहीं पाए। अब बच्चों के रात के 10:30। तो आई होप गाइस आपको आज का ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। हम मिलते हैं हमसे कल एक नए और एक अच्छे से ब्लॉग। कमेंट्स में अपना प्यार भेज देना। मुझे पता है तो बीच में मेरे को टोकना की जरूरत नहीं है तो बीच में मेरे को टोकने की जरूरत नहीं है। ठीक है तो गाइस कमेंट। वैसे निहारिका आज तेरे को कैसे लगा अपने आप को टीवी पे देख के? मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, जो मेरे को टीवी पे देख रहे थे मेरे मम्मी पापा। तो गाइस कमेंट में ढेर सारा प्यार दे दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे कल एक नए और एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। वैसे निहारिका लखन लग नहीं रहे तेरे को व्लॉग छोड़ने वाले। अगर इन्होंने मेरी बेइज्जती करना नहीं छोड़ा, नहीं अगर इन्होंने बेइज्जती तो चलो कोई बात नहीं, मैं करवा लूंगी इन लोगों की, ये लोग मुझसे प्यार करते हैं। अगर इन्होंने 200 लाइक कर दिए ना हाँ तो मैं ब्लॉग नहीं छोड़। ठीक गाइस, चैलेंज आप लोगों के लिए 200 लाइक कर दो आज।